हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी बुक है पार्ट 1 मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, हम जो है उसका 4th चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मानव विकास। अब तक हमने जो है मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, उसकी अवधारणा क्या है, मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं और मानव विकास को प्रभावित कैसे वो प्रभावित होता है और मानव विकास का पतन कैसे होता है, उसे ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है और मानव विकास के क्षेत्र, इन सब के बारे में जो है अभी तक हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन और मानव विकास के उपागम। पहले हम डिस्कस करते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन क्या होता है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच पर जो है वो निर्भर करता है। मानव विकास सूचकांक किस पर निर्भर करता है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जो जितने भी संसाधन हैं मनुष्य की आवश्यकताओं के, उन सब पर जो है वो निर्भर करता है। यह क्रम जो है 0 से 1 के मध्य है। दीर्घायु जन्म के समय जो है औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है। दीर्घायु किसके आधार पर है? औसत जितनी ज़्यादा जीवन प्रत्याशा होती है उसके आधार पर जो है उसे मापा जाता है। और क्या है? यह स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से जो है सबसे अच्छा माप माना गया है। दीर्घायु, पौष्टिक आहार, अच्छी चिकित्सा सुविधा का ही परिणाम है। शिक्षा का विकास से जो है गहरा और पॉजिटिव संबंध रहा है, धनात्मक संबंध रहा है। शिक्षा को प्रौढ़ साक्षरता व विद्यालयी शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या के आधार पर जो है मापा जाता है। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी जो है उत्तम जीवन का आधार मानी जाती है। उच्च जीवन स्तर को जो है राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जाता है। उच्च जीवन स्तर को जो है किसके आधार पर मापा जाता है? राष्ट्रीय आय के आधार पर। आय की गणना जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति आय के रूप में ली जाती है। जो सकल घरेलू उत्पाद है ये हमने जो है स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा भी था। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ बेटा, आप जब वीडियो सुनते हो उसको एक बार सुन के ही मत रहा करो, उसको 2 से 3 से 4 बार जो है जब भी आपको टाइम लगे आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आपकी बुक में हेल्प बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं बार बार, और उन्हें एक बार जो है अपनी बुक में एक बार रीडिंग लेकर और वीडियो सुनकर जो है उन्हें समझने की कोशिश किया करें। और अब हम करेंगे, ये था हमारा मानव विकास का मापन। अब हम कर रहे हैं मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास को देखने और समझने के ढंग के लिए जो है वह ढंग को जो है उपागम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। मानव विकास के जो हैं 4 उपागम बताए गए हैं। पहला है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो सबसे पहला है हमारा आय उपागम। आय उपागम हमारा क्या कहता है? यह मानव विकास के अध्ययन के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसमें आमदनी के बढ़ने को विकास होना कहा जाता है। और यह इस उपागम में यह माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर पर जो है लक्षित किया जाता है। आय के स्तर को ऊंचा या नीचा होने पर मानव विकास का स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा या नीचा होता है। तो आय उपागम क्या कहता है कि यदि मनुष्य की आय अच्छी है, वो बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, तो उसका जो है
जीवन स्तर, मानव विकास का स्तर भी उच्च है। यदि उसकी आय निम्न है और वो कम स्तर पर आय कमा रहा है तो उसका मानव विकास का स्तर भी जो है वो निम्न है। अब है हमारा कल्याण उपागम। इस उपागम के अनुसार सरकार लोगों के लिए जो है कल्याणकारी कार्यक्रम वो कौन कौन से होते हैं, जैसे शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों और अधिक खर्च करके जो है मानव के स्तर को बढ़ा सकती है। यदि इन सब स्तरों पर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि खर्च की जाए, नई नई स्कीमें निकाल कर जो है इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है और इससे जो है लोगों का मानव विकास भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। यह उपागम मनुष्य को सभी विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में दिखता है। लोगों का विकास यहाँ पर जो है प्रतिभागी नहीं है, अपितु वे न केवल जो निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में जो है काम करते हैं। अब है हमारा आधारभूत उपागम। आधारभूत उपागम क्या है हमारा? मूल रूप से यह उपागम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ही देन है। यह हमारी किसकी देन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो यह किसकी देन है? ILO की देन है, जिसमें मानव विकास के लिए ज़रूरी 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। पहली है हमारी स्वास्थ्य, दूसरी शिक्षा, तीसरी भोजन, चौथी जल आपूर्ति, पाँचवीं स्वच्छता, छठी आवास। जब मनुष्य को ये 6 की 6 आधारभूत आवश्यकताएं मिलती हैं तो उसका जीवन स्तर जो है वो उच्च बन जाता है। अगर वो इन आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है तो मानव विकास का जो विकास है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं है। चौथा है हमारा क्षमता उपागम। क्षमता उपागम अब क्या कहता है? इस उपागम का समर्थन जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। इस उपागम के अनुसार जो है क्षमताओं को विकसित किए बिना जो है मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता है। क्षमताओं का निर्माण ही जो है मानव विकास की कुंजी है। अर्थात मनुष्य में जिस कार्य को करने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है वह उसी के आधार पर उसका चयन करके जो है अपनी क्षमता का विकास करता है और मानव विकास के पथ पर जो है वो अग्रसर होता है। मानव विकास की कुंजी यानी कि उसकी की क्या है, उसको विकसित करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? हमारा क्षमता उपागम। क्षमता उपागम के माध्यम से ही जो है मानव विकास संभव है। अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या होती हैं? प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से जो है प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्राय छोटे बड़े देशों की अपेक्षा जो है अधिक अच्छा मानव विकास कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त गरीब देश जो है धनी देशों से मानव विकास में आगे पहुंच गए हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो का मानव विकास सूचकांक जो है भारत से ऊंचा है। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे देश हैं वो बड़े बड़े देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मानव विकास कर पा रहे हैं। उनके पास जो है मानव विकास के जो ज़रूरत के संसाधन हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको वो जो है उच्च स्तर पर पूरा कर पा रहे हैं। इसी प्रकार भारत में केरल में प्रति व्यक्ति आय कम है, फिर भी मानव विकास में वह गुजरात और पंजाब से आगे है। मतलब छोटे होते हुए भी जो है उनका मानव विकास जो है उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। अब कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि विकसित और विकासशील देशों के विकास की तुलना कीजिए या मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है या नहीं। तो सबसे पहले तो विकसित देश कौन से होते हैं? विकसित देश वो होते हैं
जो विकास कर चुके हैं, और विकासशील वो होते हैं जो प्रगति के स्तर पर पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, विकसित देशों में क्या होता है कि यहाँ की 10% जनसंख्या ही जो है कृषि में लगी होती है, और शिक्षा का अधिक प्रसार व विज्ञान तकनीकी का जो है इन्हें ज्ञान भी अधिक होता है। यहाँ विकसित देशों की 80% जनसंख्या जो है वो नगरीय होती है। जन्म दर व मृत्यु दर कम होती है। जीवन प्रत्याशा की अवधि जो है यहाँ अधिक पाई जाती है। जनसंख्या की वृद्धि दर भी कम है। यहाँ पर लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त हैं। स्त्रियों और पुरुषों में को जो है बराबर समझा जाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। विकसित देशों के लोग जो है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। यहाँ पर आवास की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों को संतुलित भोजन प्राप्त होता है। और विकासशील देश में क्या होता है, यहाँ की 70% जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है। शिक्षा का प्रसार जो है वो कम है। वैज्ञानिक उन्नति भी यहाँ कम है। यहाँ की 80% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। जन्म दर व मृत्यु दर उच्च है। जीवन प्रत्याशा की अवधि कम है। विकासशील देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जाती है। चिकित्सा के साधन भी कम हैं। मतलब जो हमने विकसित में पॉजिटिव पढ़ा है, विकासशील में वो नेगेटिव है। स्त्रियों को जो है समाज में उत्तम स्थान प्राप्त नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ के लोग जो है प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। और विकासशील देशों में जो है आवास की कमी है, और यहाँ पर भूखमरी भी फैली रहती है। तो विकसित देश में जो है उनका संपूर्ण रूप से विकास हो चुका है, और विकासशील देशों में जो है अभी विकास धीरे धीरे प्रगति के स्तर पर पहुँच रहा है।